श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आप समस्त भगवत भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंध विप्रशापोपलंबन नाम अष्टादशोध्याय के 21वें श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। अथापि यत्पादनखावसृष्टम् जगद्विरिञ्चोपहृतार्हणाम्भः शेषं शेषं पुनात्यन्यतमो मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत्पदार्थः। अथ अपि यत्पाद नख अवसृष्टम, अथ अपि फिर भी, यत्पाद नख अवसृष्टम जिनके चरण नख से गिरा हुआ, विरिंच उपहृता ब्रह्मा जी द्वारा प्रस्तुत अरहण अंभः चरण प्रक्षालन पूजा का अंभः जल गंगा बनकर सईसम जगत शंकर जी के साथ संसार को पुनाति पवित्र करता है। उन मुकुंदात लोके अन्यतमः, उन मुकुंद से लोके अन्यतमः पृथक लोक में भगवत पदार्थ कह नाम षडैश्वर्य संपन्न पदार्थ व्यक्ति कौन हो सकता है? वही साक्षात भगवान ही सब कुछ है। यत्र अनुरक्ता सहसैव धीरा व्यपोह्य देहादिषु संगमूढम् व्रजन्ति तत्पारमहंस्यमन्त्यम् यस्मिन्न हिंसोपशमः स्वधर्मः। यत्र अनुरक्ताः धीराः, जिन श्री चरणों में प्रीति वाले धीर पुरुष, सहसा एव देहादिषु अचानक ही देह यानी परिवार आदि में, ऊढ़म संगम व्यपोह्य, ऊढ़म दृढ़म पक्का, पूरी तरह से शक्ति आसक्ति को व्यपोह्य त्याग कर, अच्छी तरह से उस आसक्ति को त्याग कर, तत् अंत्यम पारमहंस्यम, उस अंतिम परमहंसावस्था में व्रजंती जाते हैं। यस्मिन, जिस अवस्था में, जिसमें, जिस परमहंसावस्था में अहिंसा उपशमः स्वधर्मः, अहिंसा और परम शांति अपना धर्म हो जाता है। अहम हि पृष्टोर्यमणो भवद्भिः आचक्ष आत्मावगमोऽत्र यावान् नभः पतन्त्यात्मसमं पतत्रिणस्तथा समं विष्णुगतिं विपश्चितः। आर्यमणु भवद्भिः ही, आर्य श्रेष्ठो आप लोगों द्वारा, क्योंकि मैं अहम पृष्ठः, मैं पूछा गया हूं, आपने मेरे से पूछा है शौनकादि ऋषियों, इसलिए आत्म अत्र व्यावान अवगमः, मेरा अपना अत्र इस विषय में, यावान मेरी जितनी जानकारी है, अवगमः जितनी जानकारी है, आचक्ष बतलाऊंगा, वह कहूंगा। पतत्रिणः आत्मसमः, पक्षी अपनी शक्ति के समान ही नभा पतंती, आकाश में उड़ते हैं। तथा विपश्चितः विष्णु गतिम, ऐसे ही विद्वान भी भगवान विष्णु की गति लीला के विषय में समम, अपनी बुद्धि के समान ही वर्णन कर पाते हैं। एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने, मृगाननुगतः श्रान्तः क्षुधितस्तृषितो वृषम्। एक बार की बात है, एक बार धनु उद्यम में, धनुष लेकर, धनुष उठाकर, वने मृगयाम विचरन, वन में आखेट करने के लिए घूमते समय, मृगान अनुगतः, मृगों के पीछे दौड़ते दौड़ते, श्रांत राजा परीक्षित थक गए।
भृशम क्षुधितः तृषितः, और उन्हें बहुत भूख और प्यास भी लगी, वो भूखे भी थे और प्यासे थे। ऐसा करते करते जलाशयम अचक्षाण प्रविवेश तमाश्रमम् तदर्श मुनिमाशीनम शांतम मीलितलोचनम। जलाशयम आचक्षाणः, जलाशय को ढूंढते हुए राजा परीक्षित तम आश्रमम प्रविवेश, उस आश्रम में प्रविष्ट हुए। उन्होंने वहां प्रवेश किया जहां क्या था, वहां शांतम मीलितलोचनम, वहां शांत और मीलितलोचनम आंख बंद किए हुए आसीनम बैठे मुनिम ददर्श, वहां मुनि को देखा उस आश्रम में जो आंख बंद किए हुए ध्यान मग्न में तपस्या में बैठे थे। प्रतिरुद्धे इंद्रिय प्राण मनोबुद्धि मुपारतम स्थानत्रयात् परम प्राप्तम ब्रह्म भूतमविक्रियम्। इंद्रिय प्राण मनः बुद्धिम प्रतिरुद्धः, वह जो मुनि तपस्या में आंख बंद किए बैठे थे, वह इंद्रिय इंद्रियों को, प्राण यानी प्राणों को, मन मन को, बुद्धिम बुद्धि को प्रतिरुद्धा रोक कर, निरुद्ध करके, अर्थात इंद्रिय प्राण मन और बुद्धि को रोक करके, प्रतिरुद्ध उपारतम स्थान त्रयात, इनसे उपरत हुए तीनों स्थानों यानी जागृत स्वप्न और सुषुप्ति से परम, उसके परी, अब उसके बाद परे की अवस्था में तुरीय समाधि में थे। प्राप्तम प्राप्त स्थित थे। अविक्रियम ब्रह्मभूतम, वो निर्विकार ब्राह्मी भावापन्न थे। विप्रकीर्ण जटाच्छन्नम रौरवेणाजिनेन च विशुष्यत्तालुरुदकम तथा भूतमयाचत। जटा प्रकीर्णम च, जटा फैलाए, और रौरवेन अजिनेन आच्छन्नम, रौरवेन यानी रुरु मृग, चीतल के अजिनेन चर्म से, आच्छन्नम ढके ओढ़े हुए, तथा भूतम उस अवस्था के मुनि से, तालुहु विशिष्य विशस्यत, प्यास के मारे जिनका तालु, जिनका तालु विशुष्यत, जिनका तालु कंठ सूख रहा था, गला सूख रहा था, उदकम अयाचत, ऐसे उस प्यासे राजा परीक्षित ने, अत्यंत पिपासित राजा परीक्षित ने ऐसे उन ध्यानावस्थित में, तो है ना, परमहंस अवस्था में बैठे हुए ऋषि से जल मांगा। अलब्धो तृणभूम्यादि असंप्राप्तार्घ्यसूनृतः अवज्ञातमिवात्मानं मन्यमानश्चुकोपः। अर्घ्यसूनृतः, हाथ धोने को जल उत्तम मधुर वाणी से स्वागत। हाथ धोने को जल अर्घ्य कहलाता है। सूनृता उत्तम मधुर वाणी से स्वागत। और तृणः कुशासन अथवा भूमि पर ही बैठ जाने का संकेत। आदि पाद्य पैर धोने, पाद्य पैर धोने का जल, पीने को जल, अलब्धा कुछ भी ना मिलने से कोई न राजा का आतिथ्य हुआ, न पाद्य अर्घ्य आसन की ही कोई व्यवस्था हुई, क्योंकि आत्मानम अवज्ञातम इव मन्यमानः चुकोपो, इस प्रकार से अपना आत्मानम अवज्ञातम, अपनी अवज्ञा यानी अपमान हुआ, ऐसा इव मन्यमानः, ऐसा मान लिया। अतः चुकोप, क्रोध में आ गए राजा परीक्षित। अभूतपूर्वः सहसा क्षुत्रभ्यामर्दितात्मनः ब्राह्मणं प्रत्यभूत ब्रह्मन् मत्सरो मन्युरेव च। ब्रह्मन सहसा अभूतपूर्व, सौनक जी, अचानक ऐसा व्यवहार राजा के साथ पहले कभी नहीं हुआ था। क्षुत्रभ्याम आत्मनः, भूख प्यास से मन, अर्दितः भूख प्यास से रौंदा हुआ व्याकुल था,
इस परिस्थिति में ब्राह्मणम प्रति, उस ब्राह्मण, उन ध्यानस्थ ऋषि के प्रति, मत्सरः च, मत्सर उनमें द्वे दोष बुद्धि, और मन्यु एवं क्रोध भी हुआ। स तु ब्रह्म ऋषेरंसे गतासु मुरगम रुषा विनिर्गच्छन् धनुष्कोष्ठ धनुष्कोट्या विनिर्गच्छन् धनुष्कोट्या निधाय पुरमागमत्। सतु ब्रह्मर्षे अंशे, उन्होंने तो ब्रह्मर्षि के अंशे यानी गले में गतासुम मरे हुए उरगम रुषा सर्प को क्रोधवश धनुष धनु कोट्या धनुष की नोक से निधाए डालकर विनिर्गच्छन आश्रम से निकलते हुए पुरम आगमत अपनी राजधानी को आ गई। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंध विप्रशापोपलम्भनम नाम अष्टादशोध्याय का यह 30वां श्लोक संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय।